तो हमारे साथ उषा की माँ है, इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या कुछ मामला था पूरा? उषा का पूरा मामला जमीन को मैटर हो सबसे ज़्यादा। जी। उषा ने जमीन के मैटर में बहुत तंग करी। तंग कर बिन एक कदम दपोची बिन मारपीट करी और मारपीट कर बिन जान ली हुई है। बिंगी जमीन बोस्ती जमीन बिंग बच्ची का नाम है। बच्ची जबरदस्ती बच्ची मांगा, बच्ची बेदी को नहीं। तो उनकी दूसरी शादी थी? हाँ, ये दूसरी शादी थी उसकी। तो उनके पहले पति है, उनके साथ क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ। उनकी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उसके बाद में उनकी दूसरी शादी करी गई थी। हाँ, उसकी दूसरी शादी उसके मामा ने नहीं करी है, वहाँ से सनियाना से। सनियाना से। तो कहाँ पर करी है? यहाँ पर मैं कोली में। कोली में? हाँ। कहाँ से? वो कोली प्रॉपर कोली के रहने वाले हैं? थे आप दोपहर मंडी के रहते, कोली में है। कोली में। तो क्या कुछ करते हैं उनके जो भी फिलहाल उनके पति थे वो कुछ नहीं करते थे। अच्छा। तो आपको क्यों लगता है कि उनकी हत्या करी गई है, जबकि अगर मैं बात को जब फोन किया गया तो सुनने में आया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? आत्महत्या उसने खुद नहीं की, इन्होंने आपने मारपीट कर हत्या की जमीन की जबरदस्ती में। भी तेरी माँ से जमीन मांग। पर उसने ये बात कही भी मेरी माँ जीवित रहेगी इतने तक मैं जमीन नहीं लूंगी। मेरी माँ के मरने के बाद में मेरी जमीन है वो। तो आपके लड़का नहीं है, मतलब मेरे 4 लड़की लड़का नहीं है, ना है मेरे पति। ऐसे मेरे जेठ है और ये सारे मेरे पीछे हैं। मतलब आपके ना तो पति है ना आपका लड़का है। तो जो उषा की ज़मीन है, यानी कि आपके जो उषा के फादर की ज़मीन थी वो उषा के नाम हो गई, इनके 4 बहनों के और आपके नाम हो गई। तो उनका कहना था कि उषा उनकी ज़मीन और जो उस बच्ची की ज़मीन नाम है, यानी कि उसके पीछे वाले ससुराल में वो ज़मीन उनके नाम करवा दे। वो हाँ, वे हमारे नाम करा दो। इसके ससुर ने कहा वो सारी ज़मीन तू हमारे नाम करवा दे। उसने नाम मना कर दिया भाई मैं उनकी ज़मीन नहीं लूंगी, मेरी बच्ची की ज़मीन है तो मेरे बच्ची के नाम रहेगी। तो इसको लेकर उन्होंने आपको कभी बताया है कि इस प्रकार से मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, इस प्रकार की मेरे साथ कोई घटना घटी है? उनने कौन बतायो? उसने सिर्फ यह बात कही भी मम्मी मेरा जबरदस्ती जमीन की जबरदस्ती करा, तू जी इतना मैं ज़मीन नहीं लूंगी। तो अगर एक बात बताऊं तो उनके साथ इस मामले को लेकर कभी मारपीट वगैरह हुई है कि जबरदस्ती? मारपीट कौन मारपीट वर्तमान फोन पर बताई यार, जबरदस्ती करी मैं एक कदम। फोन भी करियो मैं 7 तारीख को भी, पहले दिन भी फोन गया मैं बुखार में चित्ती। दूसरे दिन मैं मेरी बड़ी लड़की ने कहा बेटा फोन किंग आए तो फोन मिला, फोन मिला तो फोन कौन उठायो। उसके बाद में भी बच्ची ने मारी है मेरे ने। तो कब कितने दिन हो गए उनकी मौत को लगे? 8 मई को हुई थी। 8 मई को मौत हुई। तो सबसे पहले आपको किसने सूचना करी, उनको किसने बताया? पुलिस वालों ने सूचना की हमारे को। तो उनके घर वालों ने बात नहीं बताई? नहीं बताई हमारे को। सुबह 4:45 बजे पुलिस वालों का थाने में से फोन गया था हमारे पास। तेरी बच्ची फांसी टूट गई। बोले मेरी बच्ची फांसी टूटने वाली ही कौन टूटी होकर। बोले आर देख लो, आर देखी तो मारेडी मार पीट कर। तो आप कैसे कह रहे हैं उनके निशान वगैरह थे या क्या चीज़ थी उनके? उसके जूतों के निशान थे, थली है काले कूट कर थाली का रख कर रखी, रस्सी के निशान थे। और उनकी पीठ पे भी निशान? हाँ, निशान थे जूतों के। ठीक है जी। तो ये थी उषा की माँ है जो बता रहे हैं कि उषा की एक शादी पहले हुई थी तो उनके पति का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तो उसके बाद में उनकी दोबारा शादी है तो कोली गांव में करी गई, जो कि आदमपुर के निवासी थे वो कोली में चले गए हैं। तो उसके बाद में अब उषा के 2 ज़मीन हो गई। एक तो जो पहले पति से शादी करी थी उनकी वो ज़मीन थी, उनकी बच्ची एक छोटी बच्ची थी उसके नाम में वो ज़मीन थी। तो उसको लेकर भी वो उनको कह रहे थे कि आप वो ज़मीन हमारे नाम करवा दो। और दूसरी जो उषा के ना तो फादर है और ना उनके भाई है, तो इनके फादर के एक्सपायर होने के बाद में जो ज़मीन थी तो वो सभी 5 हिस्सों में 4 उषा और 3 उषा की बहनें हैं, एक उषा खुद हो गई और एक इनकी माँ, यानी कि 5 हिस्सों में वो इन पे डिवाइड हो गई। तो इस प्रकार कुल कितनी ज़मीन थी सारी दी? 35 कनाल। 35 कनाल। हाँ। तो यानी कि 7 कनाल उषा की होगी। हाँ, पहले वाले ससुराल में कितनी थी? उसमें पता नहीं मुझको कितनी ज़मीन थी। ठीक है। जो यहाँ पे जो इनके उषा के घर पे जो उनके पिता की ज़मीन थी वो 7 कनाल ज़मीन थी, तो उसको लेकर वो दबाव बना रहे थे कि तू हमारे ये ज़मीन नाम करवा दे या इस प्रकार का कुछ मामला था। तो साथ में इसके मामा जी है, उषा जी, इनसे बात करेंगे। जी हाँ, आप मामा जी उनके? मामा जी, ये क्या कुछ मामला था पूरा, क्या घटना किस प्रकार से? मामला ऐसे था जी, उषा की शादी मैंने सनियाने करी हुई थी। आपने करी थी? मैंने करी थी जी। पहले बोस्ती की थी, बोस्ती एक्सीडेंट हादसे में बटो गुजर गया। उसके बाद 3 महीने वहाँ रही बोस्ती। उसके बाद मैं सनियाना लिया। फिर बहन से पूछा भाई क्या करूँ, बोले पीढ़ी याद कर दो भाई, कोई बात जो होनी थी वो तो हो गई। एक बच्ची थी, बैठ के हमने निर्णय लिया, आपस में पंचायत फैसला हो गया भाई ये लड़की तो यहीं रहेगी और इसकी शादी कर दो। वो लड़की रजामंद होगी भाई, लड़की दादी के पास रहेगी। यहाँ मैंने शादी करके यहाँ
आदमी पर भेज दी। 4 महीने 2 महीने बाद में ध्रुव और उषा और वासुदेव, वासुदेव, ध्रुव और वासुदेव कौन है? वो एक भाई भाई है दोनों। ध्रुव उषा के पति है। हाँ, और वासुदेव जेठ है। और साथ उषा तीनों सनियाना गांव में गए। जो उनका उषा का पहले ससुराल था। हाँ नहीं, ननिहाल यानी आपके पास। हाँ हमारे पास गए जहाँ इनका हमारा बदले का रिश्ता है। तो उनकी जो बहन थी उसको गाली गलौज करने लगे, कोई पैसे का लेन देन था इनका। हमने हाथ जोड़े, बोले भाई तुम यहाँ के गाली गलौज मत कर, सीधे चले जाओ। फिर हमारी बेटी से क्यों तोड़ तड़ापा करने चाहते थे सनियाना से, भाई नांदड़ी हम इधर ज़मीन की तरफ जाएंगे। तो उधर बोले तुम मर गए, हम मर गए, आज बाद हम सनियाना में पैर नहीं रखेंगे, तुम आदमी पर मत आइयो। हम बोले ठीक है भाई, हम कौन यहाँ। उसके बाद में 4 महीने से उषा हमारे को पास कोई फ़ोन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। मरने के बाद में यहाँ थानेदार का फ़ोन गया है 5 बजे सुबह 5 बजे। हाँ, बोले भाई तुम्हारी या भाणजी तो यहाँ लटकी खड़ी है, फांसी टूट गई। तो फांसी टूट गई। तो एक बात है, उन 4 महीनों में आपका उषा के साथ कोई बातचीत नहीं कोई हुई? मेरी उनकी माँ बातचीत की भी? नहीं हुई। हाँ, इसकी मेरी बहन के पास 4 महीने से लगाव था नांदड़ी। यानी इनकी हाँ ननिहाल में उनका कोई आना जाना नहीं था? अपने आप वो ध्रुव और वो कह आए भाई तुम मर गए, तुम हमारी तरफ से, हम तुम्हारी तरफ से मर गए, अपना कोई लेना देना नहीं, हम तो नांदड़ी की तरफ से बरतेंगे। मैं बोले चलो अच्छी बात है, बरत लो, वो भी हमारी बहन है। तो अब 4 महीने में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जो बहन बता रही है सही बता रही है। तो अगर आप जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि लटकी हुई मिली, तो आपको क्या अंदेशा है, क्या कुछ घटना घटी होगी उनके साथ? उनके साथ तो ये बता रहे हैं, कोई गलत नहीं बता रहे, यही बात यही हुई है कि ज़मीन की बात आई है। जो ज़मीन बात आई है ना, बोस्ती वाली ज़मीन, बोले लड़की को लिए उषा कह के आई थी मेरे को, भाई मेरी लड़की यहीं रहेगी। मेरा दूसरा घर हो गया, उसको लड़की की क्या जरूरत थी। बिल्कुल। फिर यहाँ आने के बाद में इन्होंने बोला अभी 3 कनाल 7 मरले तो उषा के नाम होगी, बच्ची के नाम होगी, और कोई ये गहना छल्ला बोले मेरे, ये बोले सारी चीज़ लेके आ यहाँ। मतलब जो उनके पहले वाले ससुराल में थे सारी यहाँ लेके आ, बच्ची की FT करवा दे, ज़मीन की जितनी कीमत की है बच्ची ले आती हैं, और जो तेरी है वो साथ आएगी। वो मना करती रही, भाई मैं नहीं ले आऊँगी। बस इसी वजह से ये हत्या की गई है। अचानक से उनकी हत्या कर दी। हाँ। उनकी उससे पहले उनकी कोई घटना नहीं? पहले कोई मारपीट, कोई घटना मेरे पास कोई सूचना नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। अच्छा जी, आप क्यों कौन है? मैं उषा का ताऊ रियल। उषा के ताऊ आप। तो आपको क्या लगता है कि दहेज का लालच, तो उन्होंने अगर जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि पहले कोई घटना नहीं घटी, अचानक से उनका पहले से प्लान था, जैसे प्री प्लान था ये भी, आगे चलकर इस प्रकार से उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश करेंगे? हाँ, ये था हमारी, ये नांदड़ी आए, मेरे घर भी आए थे। उषा घरवाला और उषा का ससुर। तो हमने चाय पानी पिलाई, भी हम आपके रिश्तेदार हैं। ठीक है जी, भाई मैं उषा का ताऊ। तो भाई उषा कितनी ज़मीन आती है? वो 7 कनाल आती है, पड़ रहा है मेरे पास। तो ये कहते भी कैसे करोगे? ठीक है, मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ, अगर आप पैसे बता दिए मैं दे दूँगा। यही बात हुई मेरे पास। ये इतनी बात हुई? इतनी। ठीक है। तो आप उनको वो उषा की ज़मीन थी वो देने के लिए राजी हो गए थे? भाई मैं तो कह रहा था बेटा तेरे पैसे ले जा, कोई बात नहीं, तू दुख क्यों पाती है? तो उसको लेकर उषा ने क्या कहा? उषा ने कहा भी मेरी माँ जो जिएगी इतना ये बाएगी, उसके बाद मैं बेचूँ या कुछ ही करूँ, मैं पहले तो नहीं आपको साफ साफ लगता है कि उनकी हत्या करी गई है, उनकी आत्महत्या उन्होंने नहीं करी है? आत्महत्या तो नहीं लगती जी, क्यों उसकी आंख भी, चेहरा भी साफ था, मैं खुद गया था, बॉडी का निशान भी था, कड़ पे भी थे। तो वो अगर कोई फोटो वगैरह है आपके पास, वो दिखाएंगे जी? जो उनके जो फोटो वो भी है, जो 8 तारीख को 10 बजे करीब एक मैसेज भेजा था छोटी मेरी भतीजी के पास, भी मैंने तेरी बहन को हाँ ध्रुव ने अपने नंबर से, वो भी आपके पास दिखा देंगे, भाई मैंने तेरी बहन को तलाक दे दिया है, तलाक दे चुके। ओके, वो काट के दिखा। हाँ, तो जिस प्रकार ये बता रहे हैं कि उषा की हत्या करी, ऐसे ही जितेंद्र है उषा का ससुरा, उसकी भाणजी ब्याही हुई थी मेरे पड़ोस में, हमारे भी सुनी गुदारों में। तो वो अपनी भाणजी का छुट्टोपा करके 5 लाख रुपए उनसे लिए। वो कहते हैं हमारे से 5 लाख रुपए लिए हैं, और बेटी हमने अपनी पोती में। तो जिस प्रकार आपने देखा कि हमने उषा की माँ, उषा के मामा और उषा के ताऊ जी से बात की, तो उनका साफ साफ कहना है कि ये ज़मीन और दहेज का मामला है। तो इस लालच में उन्होंने हमारी बेटी की हत्या करी। हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, क्योंकि जिस प्रकार से हमने आपको फ़ोटोज़ दिखाई, फ़ोटोज़ में हाथ में निशान है और पीछे कमर में भी निशान है और गले में भी रस्सी का इतना गहरा निशान है जितना अगर कोई शायद आदमी आत्महत्या करता है या फांसी लगता है तो वहाँ नहीं होता है। तो ये
इनके घर वालों का पक्ष है कि उनकी बेटी की हत्या करी गई है और वो भी ज़मीन के लालच में आकर हत्या करी गई है। तो बाकी आपकी क्या राय इस मामले को लेकर अवश्य